Guys, so Rishika this side and I am NEET 2026 aspirant documenting my NEET journey। जो कि बस ये जर्नी अब 79 डेज़ की ही बची है और इन लास्ट 79 डेज़ में मुझे पढ़ना तो बहुत अच्छे से चाहिए, पर मेरे घर पे शादी थी जिस कारण से अभी मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पा रही हूँ। मैंने लास्ट 10 डेज़ में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, हार्डली मैंने 3-4 लेक्चर ही लिए होंगे, जो कि मुझे एक बार और देखने पड़ेंगे क्योंकि नहीं पढ़ पाई मैं उतने अच्छे से। और सिलेबस का अपडेट दूँ तो भाई अपडेट कुछ है ही नहीं सिलेबस में, जो लास्ट टाइम पे बताया था उतना ही सिलेबस है, 1-2 लेक्चर और आगे हो गए होंगे बस। और आज मैं ये मूल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर रिवाइज़ कर रही थी मिशन 100 वाले बैच से, जो कि मैंने ख़रीदा नहीं है, मैं टेलीग्राम से ही पढ़ रही थी। और ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। अभी इसके बाद 5 लेक्चर और रहते हैं, तो मुझे लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ ये चैप्टर मेरा संडे या मंडे तक जा सकता है। अभी एक बार उसके नोट्स भी मुझे पढ़ने पड़ेंगे। मेरी एक ये बहुत गंदी आदत है, मुझे लगता है कि ये मेरे साथ ही नहीं बहुत से बच्चों के साथ है कि मैं रिवाइज़ भी करती हूँ ना, और अगर मेरे पास नोट्स भी हैं बहुत अच्छे, और ये खासकर ये फिज़िक्स केमिस्ट्री में मेरे साथ होता है, मैं भाई लेक्चर देख के ही रिवाइज़ करती हूँ। क्या पता क्यों, मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी हैं इसके, मेरे पास फुल नोट्स भी हैं और मेरे पास बुक्स भी हैं जिसमें अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स दिए हैं। बट क्या पता भाई, मैं लेक्चर ही देखना प्रेफर करती हूँ रिवीजन के लिए भी फिज़िक्स केमिस्ट्री में। बायो तो ऐसी है, मैं एनसीईआरटी और नोट से कर लेती हूँ, बट क्या पता फिज़िक्स केमिस्ट्री में क्यों मुझे लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। और सिलेबस का बताऊँ तो भाई हाइड्रोकार्बन चल रहा है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सोच रही हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग का एक बार रिवीजन और कर लूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि जो चैप्टर मेरे अभी तक हो गए हैं उनको एक बार और रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि 1 मार्च से मेरा फुल सिलेबस टेस्ट चालू है। तो एटलीस्ट फुल सिलेबस टेस्ट में मैं उन चैप्टर के क्वेश्चंस तो सही करके आऊँ जो मैंने पढ़ लिए हैं, उनके क्वेश्चंस तो गलत ना ही करूँ। बाकी जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए भी पढ़ना तो पड़ेगा। एंड आई एम थिंकिंग कि अब मैं वहीं शॉर्ट से कर लूँ या मिशन 100 बैच से करूँ, क्योंकि फुल लेक्चर्स देख के अब टाइम उतना है नहीं है, रिवाइज़ भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, एनसीईआरटी भी करनी है, और अभी मेरा सिलेबस भी बहुत रहता है। फ़िज़िक्स का बताऊँ तो फ़िज़िक्स तो मैंने लास्ट टाइम जितनी बताई थी उतनी है, मैंने पढ़ी ही नहीं है। मैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 कर रही थी, पोटेंशियल वाला, तो अब मुझे उसको भी वापस पढ़ना पड़ेगा, मैंने जितना पढ़ लिया था। और बायो में बताऊँ तो बॉटनी में मेरा जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर आधा हो गया है, बट अभी मैंने उसकी एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करी है, ना ही थोड़े बहुत भी क्वेश्चन लगाए हैं उसके। और जूलॉजी नहीं पढ़ी है मैंने लास्ट इतने दिनों में, तो शादी थी उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। केमिस्ट्री और बॉटनी तो ऐसा है थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ ली थी, बट जूलॉजी और फिज़िक्स तो नहीं पढ़ी। और मैंने अपने आप को बहुत पहले एक टारगेट दिया था कि मैं इन तारीखों तक अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लूँगी, और मुझे बिल्कुल दूर दूर तक नहीं लग रहा कि मेरा इतने तारीखों तक सिलेबस ख़त्म हो पाएगा। मुझे लग रहा है मेरा बायो 28 फ़ेब तक जा सकता है, केमिस्ट्री मेरा 15 to 20 मार्च तक जाएगा शायद, और फिज़िक्स मुझे लगता है भाई 2 मई तक शायद तक। और नीट के फॉर्म भी रिलीज़ हो गए हैं, तो मैंने सोचा आज फॉर्म भरा हूँ और मैंने सोचा वहीं के वहीं मैं अपनी 12th क्लास की मार्कशीट को भी लैमिनेट करवा लूँगी। तो भाई ये देखो आप मेरी मार्कशीट की हालत भाई, क्या उसकी जो मशीन है ना वो ज़्यादा गर्म हो गई थी, लेकिन नुकसान फिर मेरा हो गया। अब इसके लिए भी मैंने दूसरा एप्लीकेशन दिया है सीबीएसई वालों को कि भाई मेरी मार्कशीट भिजवा दो, और उसमें भी भाई टाइम तो लगेगा, क्या पता कितना टाइम लगे। और आज मैं फॉर्म भरने गई तो मुझे वहाँ पे पता चला कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, तो फिर उसके लिए भी मैं गई वहाँ पे बनवाने, तो अब उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि पता है ना भाई अपने यहाँ ये गवर्नमेंट वाले काम कितने जल्दी हो जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अब पढ़ाई करती हूँ मैं। बाय, थैंक यू।